नमस्कार। पता है कभी कभी सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी वो होती है जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। तो चलिए आज इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही छिपे हुए हीरे यानी हिस्टेरिसिस मोटर के राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में छुपा है। और यही वो प्रिंसिपल है जो हमारे कई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स को पावर देता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो फिर इस साइलेंट पावर के पीछे का राज क्या है? ये सब कुछ शुरू होता है एक बड़ी ही दिलचस्प फिजिकल फिनोमिनन से, जिसे कहते हैं हिस्टेरिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो जब किसी खास मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो वो मटेरियल फौरन से पूरी तरह मैग्नेटिक नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है। और बस यही जो लैग है, यही जो देरी है, वही इस मोटर की पूरी ताकत का सोर्स है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मोटर का एक हिस्सा है स्टेटर, जो एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। समझिए ये लीडर है। और फिर है दूसरा हिस्सा रोटर, जो इस फील्ड का पीछा करने में लगा है, पर हमेशा बस एक कदम पीछे रह जाता है। और यही जो लगातार पीछे लगे रहने वाली बात है ना, यही बनाती है टॉर्क, यानी घूमने वाली फोर्स। तो सवाल ये उठता है कि ये लीडर और फॉलोअर असल में दिखते कैसे हैं? चलिए जरा इस मोटर के मेन पार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर इस मोटर का असली जादू छिपा है। देखिए जो स्टेटर है यानी लीडर, उसमें तो वाइंडिंग्स होती हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। ये तो खैर कई मोटर्स में होता है। लेकिन जो रोटर है यानी फॉलोअर, वो कमाल का सिंपल है। बस हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एक चिकना सा सिलेंडर। इसमें इंडक्शन मोटर की तरह कोई बार या स्लॉट कुछ नहीं होता। और इसकी यही सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी की वजह से ये बिना किसी झटके के एकदम मक्खन की तरह घूमता है। अच्छा, तो ये मोटर बिल्कुल रुके हुए से एकदम स्टेडी स्पीड तक पहुंचती कैसे है? चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना बड़ी शानदार है। सबसे पहले मैग्नेटिक लैग यानी हिस्टेरिसिस इसे जीरो से स्टार्ट करने के लिए टॉर्क देता है। फिर जैसे जैसे ये स्पीड पकड़ता है, मटेरियल के अंदर ही छोटी छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स बनती हैं, जिन्हें एडी करंट्स कहते हैं। वो इसे और तेज होने में मदद करती हैं। और आखिर में इसकी स्पीड स्टेटर की फील्ड की स्पीड से मैच हो जाती है, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और ये उस पर मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। एक बार लॉक हो गया तो बस अब ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है, जो फील्ड के साथ एकदम तालमेल में घूमता रहता है। तो इस यूनिक स्टार्टअप प्रोसेस और डिजाइन का नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक ऐसा मोटर जिसमें कुछ बहुत ही कमाल की खूबियां हैं। तो नतीजा ये है कि ये मोटर अविश्वसनीय रूप से स्मूथ है। जहां दूसरी आम मोटरें स्टार्ट होते वक्त हल्का सा झटका देती हैं, ये मोटर बिल्कुल शांत रहती है। जरा भी वाइब्रेशन नहीं, कोई शोर नहीं। और सबसे जरूरी बात, लोड बदलने पर भी इसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट बनी रहती है। और यही खूबियां इसे कुछ खास कामों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। तो ये खास काम असल में है कौन से? चलिए देखते हैं कि ये साइलेंट पावर काम कहाँ आती है। और लीजिए हम आ गए वापस अपने पहले सवाल पर। घड़ियां सही टाइम बताने के लिए उन्हें चाहिए एक बिल्कुल स्टेडी शांत मोटर। और हिस्टेरिसिस मोटर इस काम के लिए एकदम फिट बैठती है। पुराने टेप रिकॉर्डर याद है किसी को? अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए टेप का एक बहुत ही कांस्टेंट स्पीड पर चलना जरूरी था। स्पीड में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो आवाज बिगड़ जाती थी। यहां भी हिस्टेरिसिस मोटर का स्मूथ और स्टेडी ऑपरेशन ही काम आया। और ये मोटर कितनी प्रिसाइज हो सकती है, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है सेंसिटिव लैब इक्विपमेंट। ऐसी जगहों पर तो जरा सा वाइब्रेशन भी सारे रिजल्ट्स खराब कर सकता है। हिस्टेरिसिस मोटर का वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन इसे ऐसी हाई स्टेक्स एप्लीकेशंस के लिए एक आइडियल चॉइस बनाता है। तो हिस्टेरिसिस मोटर एक तरह से याद दिलाता है कि सबसे असरदार इंजीनियरिंग अक्सर वो होती है जो सबसे शांत होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन कौन से सिंपल लेकिन ब्रिलियंट टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप बड़ी सटीकता से चला रही हैं।